शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोहरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में बहुत ही प्रचंड शत्रु विनाश के लिए शत्रु के ऊपर बाण कैसे चलाया जाता है, ठीक है, डायन टोनही ग्रामीण मंत्र लेकर आया हूँ। ये जो मंत्र है विशेष करके डायन लोग, जो टोनही लोग होती है गांव घर में, वो लोग चलाते हैं। तो वही मंत्र आप सभी लोगों को हम देने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इस क्रिया को करेंगे, मंत्र का प्रयोग करेंगे, और मंत्र ऐसा है कि मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको 21 बार या फिर 108 बार शमशान में आहुति कर दीजिए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये प्रयोग कब कब किया जाता है, इस प्रयोग को कभी भी आप कर सकते हैं, विशेष करके रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन इसको प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग में भी ज्यादा तामझाम की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल और आसान प्रयोग है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस क्रिया को, ठीक है। और इस क्रिया को तभी किया जाता है जब आप चारों तरफ से घिर गए हों, ठीक है। अब शत्रु का बहुत ही उग्रता बढ़ते जा रहा है, आप चारों तरफ से आपको परेशान कर रहा है शत्रु, तब ये क्रिया को किया जाता है। और ये बाण चलाने का है, ठीक है। इसको कील बाण बोला जाता है, ठीक है। जब कील बाण मारेंगे शत्रु के ऊपर, तो आप इस क्रिया को घर पे करके लौटेंगे, तब तक आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, शत्रु का प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है, मृत्यु हो जाएगा उसका। जब तक आप क्रिया करके घर लौटेंगे, तब तक आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, ठीक है, कि शत्रु मर गया। इतना प्रचंड और उग्र है। इस से मतलब प्रयोग भी बताएंगे हम इसका, और मंत्र भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखिए क्या बात है कि ये सब क्रिया ऐसा है कि एक एक स्टेप इसमें मायने रखता है, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत लंबा ये वीडियो जाए, तो ध्यान से सुनिएगा तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। आप क्रिया करिए ना करिए, लेकिन समय परिस्थिति ऐसा है कि कब इस प्रयोग का आपको जरूरत पड़ जाए आपको भी मालूम नहीं है, जो सिर्फ समय और ऊपर वाला जानता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको पुतली बनाना पड़ता है, ठीक है। 56 ठो कील चाहिए आपको, 56 ठो लोहे का जो कील होता है वो चाहिए। और 9 ठो आपको सुई चाहिए, वो भी सुई कौन सी सुई, सोनमुखी सुई चाहिए आपको, ठीक है। सोनमुखी सुई चाहिए, जिसको पक्की सुई बोला जाता है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, जैसे कि पुतला बनाना पड़ता है, तो पुतला बनाया कैसे जाएगा ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम बोले कि एक एक शब्द इसमें मायने रखता है। इसमें जो पुतला बनेगा 7 अनाज का, ठीक है। आपको 7 ठो अनाज लेना है, उसको पीस लेना है, पीस के उसको आटा लेना है, पीस कर उसको आटा बना लेना है। और उसी आटे से आपको क्या करना होगा कि पुतला बनाना होगा। पुतला का आकार आप कैसे देना है, जैसे शरीर का, आदमी का शरीर का जैसे जैसे पार्ट होता है वैसे बनाना। जैसे कि पुरुष के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका हर एक पुरुष का आकार देना होगा उस पुतले को, ठीक है। पुरुष का पूरा आकृति देना होगा। और महिला के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पुतले को क्या करना होगा, स्त्री का स्वरूप देना होगा, ठीक है। तो बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा, इस प्रयोग को तो मैंने बता ही दिया, रविवार, मंगलवार, ठीक है, शनिवार या फिर अमावस्या, पूर्णिमा को इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले क्या करें, किसी अच्छे दिन में, ग्रहण हुआ, ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ, नवरात्रि हुआ, इस सब दिन में क्या करें, इस मंत्र को 108 बार आहुति करके शमशान में इसको सिद्ध कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, 56 ठो लोहे का कील चाहिए आपको, ठीक है। और 9 ठो सुई चाहिए, वो भी सोनमुखी सुई, जिसको पक्की सुई बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना है क्या कि आपको एक अच्छा सा दिन चयन कर लेना है जिस दिन प्रयोग करना होगा। उसके बाद आपको एक हांडी लेना है, लाल कपड़ा लेना है, एक नींबू लेना है, और थोड़ा सा नमक लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 5 अगरबत्ती लेना है और एक दीपक भी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि जैसे कि आपने पुतला बना लिया, पुतला बनाने के बाद में आपको शत्रु का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, उस पुतले का पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करने के बाद में आपको कील लेना है, ठीक है। अब कील पर क्या करना है, प्रत्येक बार कील पर एक बार जो हम मंत्र देंगे, एक बार पढ़ के कील के ऊपर फूंक लगाना है और उस पुतले में चुभो देना है। वैसे ही करके आपको 56 ठो कील होगा, 56 ठो कील आपको क्या करना है, चुभो देना है। चुभोने के बाद में आपको क्या करना है, अब एक ठो सुई लेना है, जो 9 ठो सुई हम बोले थे उसमें से एक ठो सुई लेना है। और एक ठो सुई के ऊपर क्या करना है, 7 बारी आपको मंत्र पढ़ना है, ठीक है। 7 बारी मंत्र पढ़ के सुई के ऊपर फूंक लगाते जाना है और उस सुई को चुभो देना है। वैसे ही करके 9 ठो मतलब 9 ठो सुई है, तो प्रत्येक सुई के ऊपर 7-7 बार मंत्र पढ़ के आपको क्या करना है, पुतला में आपको चुभो देना है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, जब आपका क्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो क्रिया कंप्लीट होने के बाद में आपको करना क्या होगा कि उस पुतले को आराम से उठा के एक हांडी में, जो हांडी आप लेकर रखे हैं हांडी में रख दीजिए। हांडी में रखने के बाद में क्या करिए, पुतले के ऊपर आपको क्या करना होगा, नमक छिड़क दीजिए उसके ऊपर। ठीक है, नमक छिड़क दीजिए। नमक छिड़कने के बाद में आपको करना क्या होगा कि उसमें क्या करिए, नींबू के ऊपर शत्रु का नाम लिख दीजिए। ठीक है, शत्रु का नाम लिखकर उसी हांडी में रख दीजिए। रखने के बाद में आपको क्या करना होगा, उस हांडी को अच्छे तरीके से लाल कपड़े में बांध दीजिए। ठीक है, लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको एक पॉलीथीन में उसको पैक कर लीजिए, ताकि जमीन में जब उसको गाड़ेंगे तो उसमें पानी वगैरह ना जाए। ठीक है, तो पहले उसको लाल कपड़े में बांध दीजिए। उसके बाद में क्या करिए, आप पॉलीथीन में पैक करिए उसको। पॉलीथीन में पैक करके उसको क्या करिए, सीधा आप शमशान में जाइए। ठीक है, और जब शमशान में उसको लेकर जाएंगे उस हांडी को, या फिर इस प्रयोग को डायरेक्ट आप शमशान में करें और शमशान में ही उसको गाड़ के तब घर पे चले आए, सबसे बेहतर यही है। ठीक है, और मंत्र भी बहुत प्रचंड है इसमें। ठीक है, बहुत ही प्रचंड है इसमें। मसान बाबा चलते हैं, नैना जोगिनी चलती है, 64 जोगनी चलती है, और कामाख्या माई चलती हैं इसमें। ठीक है, 6400, अब सोच लीजिए 64 योगनियाँ चलती हैं इसमें। मसान बाबा चलते हैं, नैना जोगिन चलती है। ठीक है, तो इसका प्रचंडता आप समझ गए होंगे। ठीक है, तब शमशान में मान लीजिए या फिर कहीं पर क्रिया करेंगे, तो ये क्रिया करते हुए आपको कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना। ठीक है, और जब क्रिया आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पुतले को हांडी में रख दिए। नींबू के ऊपर क्या करें, लाल कलम से या फिर काले कलम से या फिर जो मुर्दे का कोयला होता है उससे क्या करें, आप नींबू के ऊपर शत्रु का नाम लिख दें। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उस नींबू को हांडी के अंदर रख के उसको लाल कपड़े से बांध देना है, और जब तक ये सब करेंगे आपका मंत्र जाप चलता ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बांधने के बाद में उसको पॉलीथीन में पैक कर दें और 2.5 फीट गड्ढा खोदें। ठीक है, 2.5 फीट हो, लेकिन 2.5 फीट से ज्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। खोदने के बाद हमें आपको क्या करना होगा, उसके अंदर में उस हांडी को डाल देना है। डाल के उसके बाद में क्या करना है, उसको मिट्टी से ढक देना है। ढकने के बाद में आपको क्या करना है कि बिना पीछा मुड़े हुए आपको घर चले आना है। ठीक है, अब लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप इस क्रिया को स्टार्ट करेंगे तो दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है और 5 ठो अगरबत्ती आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करके पहले मसान बाबा को ध्यान करना है, उसके बाद में कामाख्या माई का ध्यान करना है। ठीक है, उसके बाद में शमशान काली का ध्यान करना है। ठीक है, शमशान भैरव का ध्यान करना है, और उनसे आज्ञा लेना है कि इस प्रयोग को मैं इस कार्य हेतु करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको गाड़ देना है उस हांडी को, और जब घर पे आप लौटेंगे तो उतने ही देर में आपको मालूम चलेगा कि शत्रु का मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र को हम बोलेंगे, ओम नमो कामाख्या माई की 64 योगनी 56 किले, मारो बांध दुश्मन हिले, 9 सुई मार तू ही, कलेजा खो तू ही, दुहाई नैना जोगिन के, मसान बाबा के, सतगुरु के बंदो पार। मंत्र को एक बार और सुनिए। ओम नमो कामाख्या माई की 64 योगनी 56 किले, मारो बांध दुश्मन हिले, 9 सुई मार तू ही, कलेजा खो तू ही, दोहाई नैना जोगिन के, मसान बाबा के, सतगुरु के बंदो पार। तो मंत्र यही है और विधि विधान हम समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है और वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। ठीक है, समय ले लें, उसके बाद में मेरे पास कॉल करें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि डायरेक्ट कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जो भी नया से नया सीधी साधना लेकर आए आप सभी लोगों को मिलता रहे। ठीक है, जय मां शमशान काली।